गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर जो हमने बताया था, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग एस से लिखते हैं। ये होता है 1/μ0 E क्रॉस B और E क्रॉस H। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, इफ द अर्थ receives 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अर्थ हमारी जो हर 1 सेंटीमीटर एरिया पे पर मिनट इतनी कैलोरी एनर्जी रिसीव करती है सन से। सोलर एनर्जी, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन है कि अगर सन से, यहाँ पे सन मान लीजिए, अगर आपका ये सन है और यहाँ से लाइट आ रही है और इस छोटे से एरिया पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमको पता करना है। तो इसको करने के लिए सॉल्यूशन, द पॉइंटिंग वेक्टर S इक्वल टू E क्रॉस H होता है। सिंस चूंकि लाइट जो है वो परपेंडिकुलर आती है, सिंस लाइट EH साइन थीटा, लाइट फॉल्स नॉर्मली, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और S इक्वल टू EH। ये पहला क्वेश्चन हुआ। यहां पर S की वैल्यू दिया हुआ है, हमको E और H निकालना है। गिवन S की वैल्यू दिया हुआ है 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग एमके सिस्टम में चेंज करेंगे। 2 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल, मिनट बाई 60 मिनट और 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करेंगे और ये आपका आ जाएगा वाट। इसको सॉल्व करें अगर हम, इसको सॉल्व करें तो हमारा ये आ गया 1400 वाट। तो ये पावर है जो अर्थ एक मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में रिसीव करता है, 1400 वाट। इसमें मिल गया। अब हमको E और H निकालना, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, हमको एक ही क्वेश्चन और चाहिए। तो उसके लिए वी नो दैट E बाई H इज इक्वल टू 377 ओम, ये हमको पता है पहले से। यहां से हम इन दोनों को सॉल्व करके E और H की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको करने के लिए फिर नाउ E इंटू H की वैल्यू निकली 1400 एंड E बाई H की वैल्यू आई 377। सॉल्विंग, इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए।
सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम E इंटू एच इंटू ई बाई एच, तो ये आ जाएगा आपका 1400 इंटू 377, या ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी ई इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट लेकर के 726 वोल्ट पर मीटर। ये आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, इसको यहां रख दें इस इक्वेशन में। नाउ 726 बाई एच इज इक्वल टू 377, और h इज इक्वल टू 726 बाई 377 इज इक्वल टू 1.92 एम्पियर पर मीटर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो अगर हमको पावर पता हो, कहीं पर किसी फील्ड, किसी एरिया में पावर पता हो, कितनी कितनी एनर्जी ये रिसीव कर रहा है, अगर एस पता हमको हो, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 2। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर, ए 1000 watt lamp is radiating power यूनिफॉर्मली। एक 100 वाट का बल्ब है जो चारों तरफ एनर्जी रेडिएट कर रहा है यूनिफॉर्मली। कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 2 meter from lamp। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब, इसको पहले समझ लें क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट ये है। एक बल्ब है जो चारों तरफ एनर्जी दे रहा है, और ये 1000 वाट का है, और यहां से 2 मीटर, यहां से 2 मीटर पर, ये मान लीजिए 2 मीटर डिस्टेंस है, यहां से 2 मीटर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो दिया हुआ है, ये बल्ब का पावर दिया है, यानी कि टोटल पावर दिया हुआ है, टोटल पावर P दिया हुआ है 1000 वाट, और हमको इस पॉइंट पे S निकालना है, यानी इस पॉइंट पे टोटल पावर 1000 वाट है, और इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है वो निकालना है हमको। तो हमको निकालना, कैलकुलेट करना है S, ये हमको कैलकुलेट करना है पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द पावर रेडिएटेड बाय लैंप 100 वाट है, और हमको S निकालना है। S की वैल्यू जो होती है P बाई 4 पाई R स्क्वायर। R यहां पर डिस्टेंस है, जिसे जो कि 2 मीटर दिया हुआ है। अगर इसको सर्किल बनाए इस तरह से, तो एक रेड पूरा कंप्लीट एक सर्कुलर बनेगा 2 मीटर। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ सॉल्व करें, 1000 बाई 4 इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर, यानी 1000 बाई
16 पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। ये एस आया। नाउ एस इज इक्वल टू ई इंटू एच होता है, और ये आया हमारा 100,000 बाई 16 पाई, इक्वेशन नंबर 1। और हमको पता है, वी नो दैट ई बाई एच की वैल्यू 377 ओम। तो ये दोनों इक्वेशन है, इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ई एच इंटू ई बाई एच, यह आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 16 पाई इंटू 377। कहाँ गया सोल्यूशन इसका? ये जो आंसर आएगा 86.6 वोल्ट पर मीटर। और इस इक्वल टू ई, और इस ई की वैल्यू को हम यहां रख दें अगर, नाउ ई 86 बाई एच इज इक्वल टू 377, और एच इज इक्वल टू 0.23 एम्पियर टन पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अलग हटके है। If the upper atmosphere layer of earth receives 1316 watt per meter square from sun, what will be the peak value? इसमें क्वेश्चन पीक वैल्यू पूछा है, एवरेज वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पीक वैल्यू पूछ रहा है। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सॉल्यूशन, जैसा कि बताया, पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू जो होती है, पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल टू 1 बाई म्यू जीरो ई क्रॉस बी, ये होता है। और इसको हम चेंज करना चाहें अगर हम, तो म्यू जीरो ई इंटू 1 बाई सी एन क्रॉस ई, जैसे हमने पहले बताया था कि बी की वैल्यू जो होती है 1 बाई सी टाइम्स एन क्रॉस ई की होती है। इसको अगर हम सॉल्व कर रख के देन जो वैल्यू आएगी 1 बाई म्यू जीरो टाइम्स सी
E0 स्क्वायर 2, ये वैल्यू होती है अगर पॉइंटिंग वेक्टर में और पीक वैल्यू में ये रिलेशन होता है। या इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन पॉइंटिंग वेक्टर S एंड पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो S इक्वल टू 1/2 टाइम्स म्यू 0 C E0 स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो हम यहां से E0 निकाल सकते हैं। देन E0 इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू 0 टाइम्स C S, ये एक फार्मूला है पीक वैल्यू में, इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर सारी चीजें दी हुई है। 2 म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और S की वैल्यू दिया हुआ है 1316। तो इन सारी चीजों को हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा हमारा वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.1012 वोल्ट पर मीटर, यह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और फिर इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, नाउ B इक्वल टू होता है E बाई सी टाइम्स। तो E इक्वल 1012 बाई 3 इंटू 10 पावर 8 या 3.37 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये पीक वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, और ये पीक वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब पीक वैल्यू निकालना हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। द रिलेटिव permittivity of distilled water is 81. Calculate refractive index and velocity of light in it. ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है सॉल्यूशन, क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, इंडेक्स ऑफ मीडियम n पूछ रहा है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम v, ये दोनों पूछ रहा है। अब हमको रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब गिवन म्यू की वैल्यू, जो रिलेटिव परमिटिविटी म्यू होती है, वो दिया हुआ है 81। नाउ
वी नो दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n होता है, उसकी वैल्यू c बाई v होती है। किसी भी मीडियम में दो वेव्स, अगर लाइट चल रही है, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में और लाइट की वेलोसिटी किसी मीडियम में, इन दोनों के रेशियो को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इस यहां से अगर हम देखें तो n इक्वल टू c की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट म्यू 0 बाई एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। किसी मीडियम के लिए ये होता है। या इसको हम सॉल्व करें, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। यहां पर यहां पर सिंस म्यू 0 इक्वल टू म्यू होगा और एप्सिलॉन इक्वल टू होगा 81 एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है दोनों का रेशियो। तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट 81 बाई 1 यानी कि 9। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहां पर 9 आई और इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v इक्वल टू c बाई n या 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 9 यानी कि 3.3 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में रिड्यूस हो जाएगी जिसका अपूर्णांक 9 है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ receive 1.38 kilowatt per meter square, energy from sun, calculate value of electric and magnetic field at the layer। इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। S इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 0 इंटू ई क्रॉस बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं S इक्वल टू चेंज करके 1 बाई म्यू 0 सी ई आर एम एस स्क्वायर। और ये तीनों एक ही होते हैं। ए आर एम एस को चेंज करें हम, ई आर एम एस इक्वल टू होता है ई स्क्वायर अंडर रूट ई 0 बाई अंडर रूट 2। ये होती है वैल्यू इसकी। तो इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो ई 0 स्क्वायर बाई 2 इंटू म्यू 0 टाइम्स सी। ये तीनों फार्मूले एक ही हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर के तीन फार्मूले हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पता हो तो आप ये लगा सकते हैं। अगर आपको आरएमएस वैल्यू पता हो तो ये लगा सकते हैं, और अगर आपको पीक वैल्यू पता हो तो ये लगा सकते हैं। तो जो कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एस निकालने के लिए। अगर आपको दोनों फील्ड पता हो तो एस लगाइए, अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता हो तो ये फॉर्मूला लगाइए, और अगर आपको पीक पता हो तो ये लगाइए। यहाँ पर हमको जो वैल्यू निकालनी है वो किसी एक पॉइंट पर निकालनी है, उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे पीक वैल्यू के लिए। नाउ
किसी पॉइंट पे निकालने के लिए हमको ये लगाते हैं, और किसी एक साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए ये नीचे लगाते हैं। तो इसके लिए इस तरह कर लें, फॉर ई एंड बी। अगर आपको ये दोनों पता हो तो ये फॉर्मूला लगाइए। अगर आपको एवरेज वैल्यू पता हो फॉर वन साइकिल तो ये फॉर्मूला लगाइए। और अगर आपको पीक वैल्यू पता हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू, पीक यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। इस कंडीशन में हमको जो पीक वैल्यू है किसी पॉइंट वो दिया निकालना है, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला लगाएंगे। तो S इक्वल टू, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ये वाला, तो S इक्वल टू E0 स्क्वायर बाई 2 म्यू 0 टाइम्स C। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और यह इसे E इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू 0 टाइम्स C S, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू एस की वैल्यू 1.38 किलोवाट पर आवर, यानी कि 1380। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1024 वोल्ट पर मीटर। ये पीक वैल्यू हो गई, इतनी पीक वैल्यू मिलेगी आपको। और हम यहां से बी निकालने, सिंस बी इक्वल टू ई जीरो इक्वल टू, इन दोनों में रिलेशन ई जीरो इक्वल टू सी टाइम्स बी जीरो होता है। तो बी की वैल्यू ई जीरो बाई सी 1024 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करें तो 3.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, जो अक्सर पूछते हैं पॉइंटिंग वेक्टर एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट कल हम इसके बारे एनर्जी के थ्योरम बताएंगे, जिसे हम लोग एनर्जी वर्क थ्योरम भी कहते हैं, उसका टर्न कल आएगा। थैंक यू।